नमस्कार साथियों। हिमाचल प्रदेश जी के सीरीज में मैं विजय चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूँ। हिमाचल प्रदेश का कल्चर हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने इम्पोर्टेंट फेयर्स पढ़ लिए थे। आज से हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। दो दो पार्ट में रहेगा। इनिशियली हम इसमें ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश और ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश का दूसरा पार्ट भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं प्राचीन जनजातियां, जिसको हम बोलेंगे एंशंट ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में एंशंट में सबसे पहली कौन सी जनजाति आती है, उसको हम बोलते हैं दास। ठीक है, दास। शिवालिक पहाड़ियों में पूर्व वैदिक काल में दासों का निवास हुआ करता था। ठीक है, एंशंट टाइम में। ठीक है जी, जो दास थे वो प्राचीन निवासी माने जाते हैं शिवालिक श्रेणी के। ठीक है, जो शिवालिक माउंटेन रेंज है। दास पानी, असुर और ब्रात्य लोग सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान रहते थे, ऐसा माना जाता है, जो कि आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है। तो उस समय भी भारत में दास, पानी, असुर और ब्रात्य इस प्रकार की जनजातियां देखी गई। प्रमुख जो दास लोगों के जो प्रमुख लोग थे, उसमें जो प्रमुख नाम आते हैं चमूरी, धुनी, पिपरू और सुषण। ये चार ऐसे दास थे जो सबसे शक्तिशाली या सबसे प्रमुख थे, जिन्होंने आर्यों का विरोध किया था भारत में आने पर। ठीक है, तो ये आप नोट कर सकते हैं। ठीक है जी। ऋषि विश्वामित्र और वशिष्ठ के प्रयासों से दास आर्य समुदाय में सम्मिलित हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, ड्यू टू द एफर्ट ऑफ ऋषि विश्वामित्र एंड वशिष्ठा, दास जॉइंट आर्यन फोल्ड। यानी कि ये प्रश्न आता है कि प्राचीन काल में जो आपका दास थे, किसके प्रयासों से आर्यन का पार्ट बन गए थे। तो दास के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट ट्राइब्स आती हैं किन्नर। ठीक है, किन्नर। किन का, जिसको हम किम तथा नर दो शब्दों से बना हुआ है। ठीक है, एक जिसका अर्थ होता है विचित्र व्यक्ति। ठीक है, स्ट्रेंज पर्सन, ऐसा माना जाता है। किन्नर कौन थे? जो अश्वमुखी थे, जिनका शरीर मनुष्य का था, लेकिन जो चेहरा था वो पशु का माना जाता है। ठीक है, एज पर भागवत पुराण, किन्नर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द शेडो ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा। भागवत पुराण के अनुसार किन्नर भगवान ब्रह्मा की छाया से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा माना गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्लियर? मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, उन्हें आधे मनुष्य और आधे घोड़े के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है, ऋग्वेद में किन्नरों का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है जी, लेकिन एज पर लीजेंड, ठीक है, प्रद्युम्न जो कि कृष्ण का पुत्र था, भगवान कृष्ण के जो पुत्र थे, जिन्होंने कभी बुशहर रियासत को एस्टेब्लिश किया था, माना जाता है वो पहले किन्नर राजा बने थे। ठीक है, राजा वीरभद्र जिनको हम कहते हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के 6 बार के सीएम रह चुके वीरभद्र हिमाचल के 6 बार के मुख्यमंत्री को किन्नरों का 131वां वंशज माना जाता है। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। कालिदास ने अपनी पुस्तक में किन्नरों का वर्णन किया है, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आ गया है। कालिदास की कौन सी किताब? कालिदास ने बहुत सारी किताबें लिखी है, महर्षि कालिदास ने, जिसमें आपके कुमार संभव एक इंपॉर्टेंट किताब है, जिसमें किन्नरों का उल्लेख मिलता है। ठीक, अभिज्ञान शकुंतलम भी इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। ऋतुसंहार कालिदास की एक महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, लेकिन कुमार संभव जो इंपॉर्टेंट किताब है, इसमें किन्नरों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट ट्राइब आती है एंशिएंट ट्राइब में किरात। ठीक है, भारबी एक राइटर हुए गुप्त काल में, उन्होंने एक किताब लिखी है किरात अर्जुनियम। ठीक है, किरात अर्जुनियम में किरात राजा और अर्जुन के बीच युद्ध को वर्णन किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, ये माना गया है कि लेटर किरात केम टू नोन एज मावनास और माविस इन जमुना एंड सतलुज रीजन। हिंदी में देख लेते हैं। बाद में किरातों को यमुना क्षेत्र में मावनास कहा गया या मावीज कहा गया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शांबर किरातों का सबसे प्रसिद्ध शक्तिशाली राजा था। शांबर वाज द, ठीक है, पावरफुल किरात किंग
जिसने आर्य राजा दिवोदास के साथ 40 वर्षों तक युद्ध किया था। 40 ईयर्स तक उसने युद्ध लड़े थे। ऋषि भारद्वाज आर्य राजा दिवोदास के सलाहकार थे और दिवोदास और शांबर के बीच 40 वर्षों तक युद्ध चला। हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अंततः क्या हुआ, किरातों की हार हुई और जो किरात थे वो अपर क्षेत्र की तरफ चले गए और उनके 99 जो किले थे, फोर्ट थे, वो आर्यों के द्वारा नष्ट किए गए थे। क्लियर। शांबर उसका सहयोगी बर्ची उद्रज नामक स्थान पर मारे गए थे, ठीक है। तो शांबर और उनका सहयोगी जो बर्ची था और उद्रुवाज था, ठीक है, सॉरी, वर्ची था, वो उद्रुवाज एक जगह पड़ती है, वहां पर मारे गए थे। और उसके बाद हिमाचल प्रदेश में भी आर्यों का ही रूल शुरू हो गया था, ठीक। लेकिन दिवोदास के बाद उनके पुत्र जो सुदास थे, उनको भी किरातों का राजा घोषित किया गया था, लेकिन किरात फिर अपर क्षेत्र की तरफ चले गए थे और मैदानी क्षेत्रों में आर्यों का कब्जा हो गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट जनजाति आती है नागा। नाग जिनको बोलते हैं, वे नाग जो सांपों के उपासक थे, ठीक है, वर्शिपर ऑफ नागाज, उनको नाग कहा गया। उनके प्रसिद्ध राजा थे वासुकी। वासुकी, कालीनाग या तक्षक नाग, ये तीनों नाग मिलते हैं, वासुकी नाग, काली नाग और तक्षक नाग, ठीक है। ये प्रसिद्ध राजा रहे हैं नागों के। नागों की जो प्रसिद्ध मंदिर हैं वो कहां पर देखने को मिलते हैं आपको, मंडी के पास में देखने को मिलता है। नागछत्ता नाम एक प्रसिद्ध मंदिर है। रिवाल्सर झील पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और कामरू नाग, यहां पर भी आपको नाग के मंदिर देखने को मिलेंगे, ठीक है। मनसा देवी को नागों की देवी माना जाता है, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। और कांगड़ा का जो शिवुक थान है, ठीक है, शिवुक थान है नूरपुर में, और ठीक है, नूरपुर में सलो और पालमपुर जो त्रिपाल आपका कांगड़ा का क्षेत्र आता है, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है नाग जनजाति से रिलेटेड, ठीक। चंबा के भरमौर में केलांगनाग का मंदिर है जो कुगती गांव के पास पड़ता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर नागों के अस्तित्व भी देखने को हमको मिलते हैं। पांचुई जो एंशिएंट ट्राइब आती हैं वो थी खश, ठीक है। आज जो शिमला, सिरमौर, कुल्लू और किन्नौर में देखने को मिलते हैं उनको खश कहा जाता है, पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पहले खश लोग, ठीक है, इनको खशिये भी कहा जाता है। पहले ये लोग टांकरी लिपि का प्रयोग करते थे और अब देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं, देवनागरी स्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं। खश, ठीक है। खश हैब खूंद और खूंद हैब शठा और पाशा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, यानी कि खशों के पास क्या होते थे, खूंद हुआ करते थे। आज भी जब हमारे देवताओं की टोलियां जाती हैं तो उनको खूंद कहा जाता है, उसको खूंद ना कहकर खूंद कहा जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ग्रुप ऑफ खशाज कॉल्ड खूंद, यानी कि उनको योद्धा समूह बोल सकते हैं खूंद को, और खूंद के पास शाठा और पाशा, ठीक है, जिससे ये, ठीक है, युद्ध किया करते थे और जो इनके प्रसिद्ध यंत्र होते हैं। क्लियर। थोड़ा, ये थोड़ा ना होकर ठोडा है। ठोडा क्या होता है, एक पारंपरिक धनुष बाण, इनका प्रसिद्ध खेल है, खशों का प्रसिद्ध खेल है ठोडा, ठीक है जी। संपत्ति का बंटवारा होता है इनके बीच। बड़े बेटे को जो पार्ट मिलता है उसको जेठांग कहा जाता है, हम पढ़ चुके हैं पहले। जेठांग मतलब बड़े बेटे को संपत्ति का मिलने वाला हिस्सा। और कानिशोंग, ठीक है, कानिशोंग क्या होता है, यहां पर लिखा है कानिशोंग। कानिशोंग का मतलब होता है छोटे भाई को मिलने वाला हिस्सा संपत्ति का, कानिशोंग कहलाता है। खशों में एक इंपॉर्टेंट रीत है ये, ठीक है जी। क्लियर हो गए यहां तक, मुझे लगता है कि चीजें क्लियर हो रही हैं। और ठीक है, उन्होंने अपने परिवार और गांव में खूंदों को संगठित किया और मावी या मावना का चुनाव किया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट जो लाइन है ये आपके, हमें ऊपर जो आपका जो किरात जनजाति है उनसे पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो ये यहां पर नहीं आएगी, ठीक। नेक्स्ट आता है मॉडर्न ट्राइब्स की बात करते हैं, ठीक है। 5 हमने कौन सी पढ़ ली, एंशिएंट ट्राइब। अब हम मॉडर्न ट्राइब, आज की जो आधुनिक जनजातियां हिमाचल प्रदेश में रहती हैं वो कौन कौन सी हैं। उसमें सबसे पहली आती है स्वांगला। नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है स्वांगला। स्वांगला
लाहौल स्पीति जिले में चंद्राभागी नदी के किनारे पट्टन घाटी में रहने वाले लोगों को स्वांगला ट्राइब कहा जाता है। ठीक है, यानी कि स्वांगला कहां पर पाई जाती है? लाहौल स्पीति की चंद्राभागा वैली में। ठीक है, चंद्राभागा वैली कौन सी है? पट्टन वैली। ठीक है, चंद्राभागा वैली को हम पट्टन वैली भी बोल देते हैं, वहां की स्वांगला वैली। ठीक है जी। स्वांगला ये लोग ब्राह्मण भी हैं और राजपूत भी हैं, दोनों देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, और स्वांगला दो प्रकार की लैंग्वेज बोलते हैं, दो प्रकार की ये डायलेक्ट्स का प्रयोग करते हैं। कौन कौन से? ठीक है, ये बोलते हैं मानछेद भाषा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मानछेद लैंग्वेज, स्वांगला की प्रसिद्ध लैंग्वेज है। तिब्बती और हिंदी का मिश्रण देखने को मिलता है स्वांगला में। ठीक है, और ब्राह्मणों, राजपूतों और स्वांगलाओं के द्वारा बोली जानी ये प्रमुख भाषा। ठीक है, फिर से पढ़ लेते हैं। मनछेद कहां की भाषा है? लाहौल स्पीति में स्वांगला जनजाति द्वारा बोली जाने वाली, जो किसका मिक्सचर है? तिब्बती और हिंदी का। कौन इसका प्रयोग करते हैं? स्वांगला, जो कि ब्राह्मण भी है, राजपूत भी है। क्लियर? और दूसरी भाषा है चिनाली। चिनाली या इसी को बोत्ती कहते हैं, बोत्ती ना कहकर इसको बोट्टी कहा जाता है, बोट्टी। ठीक है, जो घाटी के बौद्ध निवासी द्वारा बोले जाते हैं। जो स्वांगला क्षेत्र में बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, कुछ स्वांगला ही बुद्धिस्ट में भी कन्वर्टेड है, जो बौद्धों की भाषा है उसको बोट्टी भाषा कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। तो स्वांगला क्षेत्र में दो प्रकार की लैंग्वेज बोली जाती हैं, कौन कौन सी? मनछेद और चिनाली। इसके साथ साथ तिनान और पुनान भाषा भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसको बोलते हैं तिनान। ठीक है, और टीनेंट ना होकर यहां पर एक लिख सकते हैं आप पुनान। तिनान और पुनान लैंग्वेज ये सिस्सू क्षेत्र में बोली जाती हैं। ठीक है, लाहौल स्पीति के सिस्सू रीजन में बोली जाने वाली लैंग्वेज है। नोट कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। क्लियर? स्वांगला जनजाति बंगाल, बिहार और मध्य भारत की मुंडा बोली जाने वाली जनजातियों से मेल खाती है। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, सिमिलरिटी देखने को मिलती है स्वांगला और मुंडा जनजाति। मुंडा कहां पर आपको? ठीक है, सेंट्रल इंडिया में देखने को मिलेगी ये ट्राइब्स। ठीक है जी। छांग इनका पेय पदार्थ है, यानी कि लोकल भाषा में जो ये शराब पीते हैं, लोकल लैंग्वेज, लोकल शराब, उसको क्या कहते हैं? छांग बोलते हैं। ठीक है, स्वांगला जनजाति के लोग पीते हैं इसको छांग। क्लियर? गारू और मुंडा समूह के उद्भव राजपूतों की विवाह परंपरा के कारण माना जाता है। इनका जब गारू और मुंडा जनजातियों ने आपस में विवाह किए, उनसे जो तीसरी जनजाति का उद्गम हुआ उसको स्वांगला मान सकते हैं आप। ठीक है, यानी कि राजपूतों का जब विवाह हुआ उसके कारण ये जनजाति का उदय हुआ। बौद्ध लड़की सामाजिक रूप से निम्न वर्ग से संबंधित होती है। ठीक है, बौद्ध गर्ल सोशली बिलोंग टू द लोअर। ठीक है, जो आपका लोअर कास्ट नहीं बोलेंगे इसको, इसको स्ट्रेटा बोलेंगे। ठीक है, बौद्ध लड़की निम्न वर्ग से संबंधित रखती है इस क्षेत्र में, यानी कि स्वांगला क्षेत्र में बुद्धिज्म को थोड़ा सा वो, ठीक है, लोअर स्टेट का मानते हैं। ठीक है जी। और इस जनजाति में संपत्ति पुरुष की ही मानी जाती है और सभी पुत्रों को समान रूप से बांटी जाती हैं। और संपत्ति के बंटवारे को स्वांगला जनजाति में पगवांड का नियम कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आएगा पगवांड क्या है, तो इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ या एलोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी एमंग स्वांगला। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से बन जाते हैं। इनकी कुछ प्रमुख परंपराएं हैं, जैसे जन्म से जुड़ी परंपरा, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसमें एक अन्नप्राशन संस्कार होता है, बच्चे को पहली बार भोजन करवाया जाता है, उसको अन्नप्राशन संस्कार कहा जाता है स्वांगला क्षेत्र में। ठीक है, और स्वांगला क्षेत्र में समुदाय की एक पंचायत होती है, एक ग्रुप होता है जहां पर सारे फैसले लिए जाते हैं, और उस प्रमुख, उसका जो हेड होता है उस पंचायत, उसको बोलते हैं सियाणा। ठीक है, सिहाना ना कहकर इसको सिहाना कहा जाएगा, सिहाना कहा जाएगा। ठीक है, ये हेड होता है जो पारंपरिक। कभी प्रश्न आएगा यहां पर, कैसे प्रश्न बनेगा? ठीक है, स्वांगला की परंपरागत पंचायत का प्रमुख कौन कहलाता है? मुखिया, सिहाना, तो आंसर क्या होगा? सियाना।
तो इस तरह से प्रश्न आपका बनकर तैयार हो जाता। स्वांगला जाति के दो प्रसिद्ध मंदिर हैं, एक त्रिलोकीनाथ, ठीक है, और दूसरा है मृकुला देवी मंदिर उदयपुर में, ठीक है। ये स्वांगला जाति के जनजाति के प्रसिद्ध इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं। त्रिलोकीनाथ की पूजा करते हैं ये लोग। इनके कुछ मैरिज कस्टम होते हैं, विवाह होता है इनके बीच, ठीक है। वो मैरिज के क्या क्या है, प्रश्न बनता है, मैं किस प्रकार से प्रश्न बनेगा वो भी बताऊंगा। सबसे पहले है रुसाते ब्याह। रुसाते ब्याह मैरिज बाय एलोपमेंट बोलेंगे। इस प्रकार का विवाह लड़का लड़की में, ठीक है, जो प्रेम होता है, प्रेम विवाह होता है, उसी को क्या कहा जाता है, रुसाते ब्याह कहा जाता है, ठीक है। तो प्रश्न आएगा सबसे पहले यहाँ पे, एक प्रश्न क्या आएगा, रुसाते ब्याह क्या है? तो ये एक शादी का प्रकार है, किस जनजाति में, स्वांगला में, कहां पर, लाहौल स्पीति में। ये 2-3 प्रकार के प्रश्न यहां से बनेंगे आपको एग्जामिनेशन में। नंबर 2 है कुआ ब्याह, ठीक है, कुआ ब्याह, ठीक है। मैरिज बाय कैप्चर, नाम से ही पता लग रहा है, इस विवाह में लड़का अपने दोस्तों की मदद से लड़की को जबरन उठा लेता है, ठीक है, गाड़ी में बिठा देता है और भगा लेता है, ठीक है। इस प्रकार के ब्याह को बोलते हैं कुआ ब्याह। तो प्रश्न यहां से फिर बनेगा, कुआ ब्याह कहां पर प्रचलित है, कौन से ट्राइब में प्रचलित है? तो आंसर होगा स्वांगला, ठीक है। या किस क्षेत्र का प्रसिद्ध विवाह है? तो पट्टन घाटी का। या किस क्षेत्र का प्रसिद्ध विवाह है? तो लाहौल स्पीति का। नंबर 3 है मजमी ब्याह, ठीक है। मजमी ब्याह क्या होता है, ठीक है, यदि लड़का विवाह खर्च नहीं उठा सकता तो अपनी बहन को लड़की लाने को भेजता है, ठीक है, अपनी बहन को कहता है कि जा उसको ले आ, ठीक है, मैरिज हो जाएगी। इस तरह से ये भी एक प्रकार का अबडक्टिंग मैरिज ही मानी जाएगी, ठीक है। इस प्रकार के मैरिज को बोलेंगे मजमी ब्याह, ठीक है। तो मजमी ब्याह क्या है? तो मजमी एक प्रकार की ब्याह है जो कि लाहौल स्पीति के पट्टन घाटी में स्वांगला मैरिज में देखी जाती है, ठीक। नेक्स्ट आता है तसुद थ्वाकची। इसको हिंदी में ऐसे लिखेंगे तसुद थ्वाकची, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, तसुद थ्वाकची, ठीक है। तसुद थ्वाकची क्या है? एक होने वाला शादी के बाद डिवोर्स है, ठीक है, डाइवोर्स इन स्वांगला ट्राइब्स, ठीक है। स्वांगला जनजाति के लोग एक धागा पकड़ लेते हैं, एक तरफ से पुरुष पकड़ेगा, एक तरफ से महिला पकड़ेगी, और जब उसको खींच कर तोड़ेंगे तो तसुद थ्वाकची माना जाता है, मतलब डाइवोर्स हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से कुछ रस्में देखने को मिलती हैं इस ट्राइब में। क्लियर हो गया है? तो प्रमुख जनजाति में, इस स्वांगला जनजाति में जो भी चीजें थी, आप प्रॉपर तरीके से लिखें इसको। जो भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में बनेंगे, और एग्जामिनेशन प्रश्न यहां से क्या बन सकता है, यहां से बन सकता है कि तसुद थ्वाकची क्या है? तो टाइप ऑफ डाइवोर्स पहला। दूसरा, तसुद थ्वाकची किस जिले का प्रमुख डाइवोर्स सिस्टम है? लाहौल स्पीति का। तीसरा, किस जनजाति का प्रसिद्ध डाइवोर्स सिस्टम है? तो स्वांगला। और चौथा, ये किस प्रकार का? तो इसमें जो स्वांगला जनजाति के लोग हैं धागा टूटने को ही प्रतीक मानते हैं डाइवोर्स का। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट आती हैं गद्दी जनजाति। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा क्षेत्र में पाई जाने वाली गद्दी जनजाति, ठीक, या मैक्सिमम नंबर ऑफ जो ट्राइब्स हैं वो कौन सी हैं? गद्दी। गद्दी कहाँ रहती हैं? भरमौर तहसील चंबा में, कांगड़ा में और नूरपुर तहसील। गद्दी लोग सबसे ज्यादा भरमौर में आपको देखने को मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा ट्राइबल एरिया भरमौर ही माना जाता है, वहां पे सबसे ज्यादा ट्राइबल लोग रहते हैं, और गद्दी, ठीक है। कांगड़ा में बहुत मात्रा में देखने को मिलेंगे, और नूरपुर में भी देखने को मिलेंगे, कांगड़ा के क्षेत्र में, ठीक है। गद्दी भरमौर में बसे, और जिसे कैलाश कहा जाता है, ठीक है। ऐसा भी माना जाता है कि पहले ये भरमौर में ही बसे थे, वहीं से ही ये ट्रांसफर होकर हिमाचल प्रदेश के दूसरे क्षेत्रों में चलेगा। क्लियर हो गया यहां तक? तो जो इसके देवता हैं, भगवान शिव गद्दियों के प्रसिद्ध देवता हैं, प्रमुख देवता के रूप में मानते हैं, और इनका विश्वास है कि ये स्वयं को भगवान शिव की संतान मानते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि कौन सी जनजाति हिमाचल प्रदेश में खुद को शिव का संतान मानती है? तो वो है गद्दी ट्राइब। और गद्दी ट्राइब का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? भरमौर, नंबर 2 पर कांगड़ा, और तीसरे नंबर पर नूरपुर। गद्दी शब्द का जो है गदर शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका मतलब होता है भेड़, ठीक है। गद्दी कम्स फ्रॉम संस्कृत वर्ड गदर विच मीन्स शीप, ठीक है। क्षेत्र का नाम भरमौर, एडोफ ऑफ गद्दीज, सब तहसील गदरन, ठीक है, गडियार कहा जाता है, मतलब
भरमौर जिसे गद्दियों का निवास स्थान माना जाता है और उप तहसील माना जाता है, सॉरी भरमौर तहसील को माना जाता है, और गद्रैन और गद्यार, ठीक है, गद्रैन और गद्यार इनके प्रसिद्ध क्षेत्र माने जाते हैं। भरमौर में गद्रैन कहा जाता है इनको, गद्रैन लैंग्वेज का प्रयोग भी करते हैं, और गद्यार क्षेत्र भी कहा जाता है जो गद्दी लोग जहां पर रहते हैं। ठीक है, गद्दियों में प्रमुख जातियां पाई जाती हैं, इनमें ब्राह्मण पाए जाते हैं। ठीक है, गद्दी ब्राह्मण राजा अजय वर्मन, ठीक है, अजय बर्मन 780 से 800 चंबा के राजा हुए प्रसिद्ध अजय बर्मन के समय दिल्ली से आए थे। पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बन गया। ठीक है, और जो खत्री गद्दी हैं, ठीक है, खत्री गद्दी ये पहले मुसलमान आक्रमणों से बचने के लिए लाहौर से भागे थे। ठीक है, लाहौर से यानी कि खत्री कहां से आकर बसे हैं, लाहौर से आकर बसे हैं इस क्षेत्र में। ठीक है जी, फोक डांस कौन कौन से इनके, ठीक है, इसको बोलते हैं उजायाना, बोलकर इसको बोला जाता है उजग जम्मा। हम पढ़ेंगे आगे उज्जग जम्मा क्या है इनका, उज्जग जम्मा इनका प्रसिद्ध क्या है त्योहार, इनका प्रसिद्ध फोक डांस है भरमौर क्षेत्र में। ठीक है जी, भरमौर क्षेत्र में ये मनाया जाता है। ठीक है, फोक सेइंग है इनकी। अच्छा, ये लोकोक्ति है, फोक डांस ना होकर लोकोक्ति है। लोकोक्ति क्या है, उजिया लाहौर ते बसिया भरमौर। ठीक है, मतलब लाहौर से उठा भरमौर में बसा कौन, खत्री। ठीक है, लाहौर से भरमौर आकर बसा, इंपॉर्टेंट बात है ये भी। ठीक है, ऐतिहासिक तथ्य क्या मिलते हैं, राजा संसार चंद को गद्दी लड़की नोखू से प्रेम हो गया था। ठीक है, और उन्हीं के स्तुति में एक गीत भी गाया जाता है, संसार चंद और नोखू के प्रेम को दर्शाया गया है उसमें, उसका नाम है राजा गद्याण। महाराजा संसार चंद, ठीक है, गद्दी लड़की नोखू से प्रेम विवाह हुआ था ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो उनके प्रेम विवाह में एक प्रसिद्ध इंपॉर्टेंट सॉन्ग गाया जाता है, लिख लें इसको, राजा गद्याण। कई बार प्रश्न आ गया है राजा गद्याण क्या है, तो इट इज अ, ठीक है, इंपॉर्टेंट सॉन्ग, ठीक है जी, विच मेंशन द लव अफेयर ऑफ, ठीक है, महाराजा संसार चंद एंड द गद्दी विमेन नोखू। क्लियर हो गया यहां तक। मान्यता क्या है, ये अवतार केलांग नाग देवता, ठीक है, देव वर्शिप, ये किसकी पूजा करते हैं, केलांग देवता की पूजा करते हैं। ठीक है, केलांग देवता की पूजा करते हैं, और गुग्गा देवता की पूजा करते हैं, जिन्हें ये पशुओं का रक्षक मानते हैं। मुख्यतः ये पशु चराने का काम करते हैं गद्दी लोग। ठीक है, नाग देवता की पूजा करते हैं, ठीक है, जिसको केलांग देवता हम बोलेंगे, और गुग्गा देवता की पूजा करते हैं, जिसे पशुओं का रक्षक मानते हैं गद्दी लोग। ठीक है जी, केलांग के दरात या हस्या चढ़ाया जाता है, गद्दी इसे चरवाए के रूप में रखते हैं। ठीक है, यानी कि केलांग पूजा को जो ये प्रसाद चढ़ाते हैं उसको हस्या कहा जाता है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं गद्दियों के, मिंजर त्योहार चंबा में लगता है जुलाई महीने में, अगस्त महीने में। सैर त्योहार मनाते हैं ये लोग। ठीक है, सैर त्योहार। पथरोड़ू संग्रांद जिसको हम बोलते हैं, पथरोड़ू का त्योहार मनाते हैं। ठीक है जी, और अगस्त सितंबर में ये मणिमहेश यात्रा मनाते हैं गद्दी लोग। इनकी प्रमुख ये क्या है, फेस्टिवल्स हैं। गद्दियों की वेशभूषा क्या है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं और क्या पहनते हैं, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। पारंपरिक पोशाक उनकी है चोला, डोरा, लोछरी। ठीक है, डोरा सबसे महत्वपूर्ण भाग है, ये महिलाओं के पोशाक खासकर माने जाते हैं। गद्दी पुरुष, महिला और बच्चों की वेशभूषा क्या है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट लिखेंगे, जैसे कि चद्रू। चद्रू उपयोग ये गद्दियों की महिलाएं करती हैं सिर ढकने के लिए, उसको चद्रू कहते हैं। ठीक है, टोपी कौन सी पहनते हैं, बुशहरी टोपी के समान रूप में ये टोपी पहनते हैं। ठीक है, और विवाह और मेलों के समय टोपी पर चांदी का एक, ठीक है, कलगी लगाते हैं। ठीक है, और फूलों से सजाते हैं। कलगी क्या होता है, एक प्रकार का निशान होता है, चांदी का बना होता है। ठीक है, जिसको ये टोपी के ऊपर लगाते हैं, कलगी कहलाती है। ठीक है, गद्दियों के भोजन संबंधी क्या इंपॉर्टेंट बातें, गद्दी दिन में 4 बार भोजन करते हैं।
ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट को बोलते हैं नुहारी या डुटेलू भी बोलते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सुबह के नाश्ते को गद्दी लोग क्या कहते हैं, नुहारी और डुटेलू कहते हैं। लंच को बोलते हैं कलेर, ठीक है, कलेर का प्रयोग करते हैं लंच के लिए, और डिनर के लिए करते हैं बेड़ी, कि बेड़ी बनानी है, ठीक है। तो कलेर हो गया, बेड़ी हो गया, डुटेलू हो गया, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्या हैं, उनके खान पान का ही समय की दर्शाता है। गद्दियों के प्रसिद्ध विवाह का प्रकार आ गए, ठीक है। गद्दियों में 5 प्रकार के जो मैरिज सिस्टम चलते हैं। सबसे पहले चलता है जिंद फुक और बरार फुक, ठीक है। ये प्रेम विवाह है, भागकर विवाह है, ठीक है, जिंद फुक या बरार फुक, ठीक है। महिलाएं क्या करती हैं, पुरुष बच्चे आधुनिक टाइम में क्या करते हैं, ठीक है, झाड़ी के ऊपर आग लगा देते हैं और उसको उसके चारों तरफ से 8 फेरे लेते हैं, हो गया जिंद फुक और बरार फुक। मतलब प्रेमी संग भागकर शादी कर लेना ही जिंद फुक और बरार फुक कहलाता है गद्दियों में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। दूसरा है झंझरारा। झंझरारा भी एक प्रकार का इंपॉर्टेंट एलोपमेंट विद कंसेंट एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग रिलेटिव्स, ठीक है। झंझरारा एक प्रकार के समझदारी से भाग कर के विवाह, ठीक है, रिश्तेदारों की सहमति है कि ठीक है भाग जा, ठीक है, इसको बोलते हैं झंझरारा, ठीक है। जब उनके पास संपूर्ण नहीं होता है, ठीक है, बहुत मात्रा में धन नहीं होता है, जुटा नहीं सकते अरेंज मैरिज को या बड़े मैरिज को, बड़ी शादी को, तो क्या करते हैं, रिश्तेदारों की सहमति से ही भाग जाती हैं लड़कियां लड़के के साथ, उसको झंझरारा कहा जाता है, ठीक है। घर जवंतरी का एक इंपॉर्टेंट आता है, ठीक है, लड़का विवाह से पहले बधू के घर में नौकर के रूप में कार्य करता है, उसको घर जवंतरी कहा जाता है वहां पर, ठीक है। ये इस प्रकार से चीजें लिखी गई हैं। बट्टा सट्टा एक इंपॉर्टेंट मैरिज है गद्दियों में, ठीक है। इसमें क्या होता है कि 2 दोस्त होते हैं, एक दोस्त बोलता है दूसरे दोस्त को तू मेरी बहन ले जा, अपनी बहन मुझको दे दे, ठीक है। इसको अदला बदली की शादी भी बोल सकते हैं, बट्टा सट्टा, एक्सचेंज ऑफ सिस्टर कजन फॉर मैरिज, ठीक है। तो ये भी बट्टा सट्टा भी देखने को मिलता है, कौन सी, गद्दी ट्राइब में। दानपुन ये सामान्य विवाह है, कॉमन फ्रॉम गर्ल गिवन, ठीक है। इसमें सामान्य विवाह का रूप है दानपुन, बड़ी शादी बोल सकते हैं, कन्या का दान किया जाता है इसमें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 5 प्रकार के विवाह हमने देखे, जिसमें झांझरारा हो गया, दानपुन हो गया, जिंद फुक बरार फुक हो गया, ठीक है, घर जवंतरी जैसा एक शब्द हमने पढ़ लिया, ठीक है। एक महिला के कई पति हो सकते हैं केवल, ठीक है, यानी कि पोलेंड्री भी देखने को, पोलेंड्री इज नॉट प्रैक्टिस्ड अनलेस वाइफ इज डेड और बर्न। मतलब कि इसमें क्या होता है, अगर एक महिला के कई पति तभी हो सकते हैं जब, ठीक है, उसका पति मृत हो जाए या कुछ अन्य चीजें हो जाए, अदरवाइज इस प्रकार की बहुपति या पत्नी प्रथा गद्दियों में नहीं देखने को मिलती। नेक्स्ट आती है खाम्पा जनजाति। तो इनिशियली हमने तीसरी जनजाति पढ़ रहे हैं स्वांगला, स्वांगला के बाद हमने पढ़ा गद्दी, गद्दी के बाद तीसरी इंपॉर्टेंट हम खाम्पा पढ़ रहे हैं। खाम्पा हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी नहीं है, तिब्बत से आए हैं, मुख्यतः बौद्ध धर्म के लोग हैं खाम्पा, ठीक है। तिब्बत की एक रियासत है, वहां के लोगों को खाम्पा कहा जाता है, ठीक है, और विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, ठीक है। खाम्पा जो कुल्लू में रहते हैं उनको कहा जाता है, ठीक है, बुद्ध बौद्ध है, ठीक है जी। उत्तराखंड में इनको कहा जाता है शाहखंपा, स्पीति में इनको कहा जाता है पिती खंपा, होना चाहिए था यहाँ पर, किन्नौर में कुनू खंपा, कुल्लू में नियोंदी, लाहौल में गारजा खंपा, ठीक है जी। तो यहां पर उत्तराखंड में क्या कहा जाता है, इनको शाह खंपा, स्पीति में इनको कहा जाता है थावा खंपा और पिती खंपा भी लिख लीजिए आप, पिती खंपा। किन्नौर में रहते हैं कुनू खंपा, कुल्लू में रहते हैं नियोदी खापा और लाहौल में रहते हैं गारजा खापा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। और एक निखोर खाम्पा भी है, ये घुमक्कड़ है, ठीक है, ये जगह जगह पर घूमते रहते हैं, इनको कहते हैं निखोर खाम्पा। तो ये इंपॉर्टेंट, आप पूरा टेबल इसको लिख लेना प्रॉपर तरीके से, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो जरूर लिखें कौन कौन से खाम्पा कहाँ कहाँ पर रहते हैं, ठीक है जी।
चार लामा धर्म के संप्रदायों में विश्वास रखते हैं, गेलुगंपा, निगंपा, संक्यापा और खरडुंगापा, ठीक है, खरगुंडाम्पा। तो ये चार प्रकार के इंपॉर्टेंट समुदाय हैं इनके, गेलुगंपा, निगंपा, ठीक है, साक्यम्पा और खरगुडम्पा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। पारंपरिक देवी किसको मानते हैं? छाड़ना दोरजे को मानते हैं, ठीक है। खाम्पाओं की जो जनजाति, खाम्पा जनजाति की जो वेशभूषा है, ठीक है, खाम्पा हमने पढ़ लिया कहाँ कहाँ पर पढ़ते हैं, रहते हैं, ठीक है, उनके निवास स्थान अलग अलग हैं। लोसर हमने उत्सव पढ़ा है, कुनू खाम्पा मनाते हैं किन्नौर में, ठीक है, पिती खाम्पा मनाते हैं स्पीति में, ठीक है। खाम्पा लोग छूबा पहनते हैं, एक लंबी सी कमीज होती है, लंबा सा गाउन होता है, उसको छूबा कहते हैं, ठीक है। बंजक कहते हैं एक कमीज को, ये बंजक कहते हैं। किंगर, किंगर इनकी टोपी होती है। सुक्तू, सुक्तू एक शॉल है जो कि अपने शरीर के चारों तरफ लपेटते हैं, उसको सुक्तू कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, प्रॉपर तरीके से नोट कर लें इन चीजों को, ठीक है। खाते क्या क्या है ये लोग, ठीक है, ये खाते हैं थुक्पा और मोमो, ठीक है। सर्दियों में मुख्यतः विशेष तरीके से ये थुक्पा बनाते हैं, मोमोज बनाते हैं, जिसका सेवन करते हैं। आज के टाइम में मोमोज काफी प्रचलित हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्रों में मोमोज का सेवन किया जाता है, लोग इसको खूब पसंद भी कर रहे हैं, ठीक है। सुक्तू शॉल होती है। सूकदान इनकी चादर होती है जो ऊन की बनी होती है, स्वयं के उपयोग के लिए की जाती है। कारपेट आर मेड्स फॉर कमर्शियल यूज, कालीनों का निर्माण ये व्यावसायिक रूप से करते हैं। सबसे लोकप्रिय डिजाइन क्या है इनका? ड्रैगन है, ड्रैगन इनका इंपॉर्टेंट डिजाइन है। एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है, खाम्पा भारत में पश्मीना ऊन की शुरुआत इन्होंने ही करी थी भारत में। सोशल रिचुअल्स क्या है, सामाजिक परंपरा क्या है इनकी? रलदक, ठीक है। रलदक क्या है? मुंडन है। 2 साल की उम्र में जब बच्चा हो जाता है तो उसके मुंडन संस्कार को रलदक कहा जाता है। डेथ रिचुअल्स है कुछ इनके, बहुत इंपॉर्टेंट है, का नाम है छिजिक। 4 दिन के बाद, जो मरने के 4 दिन के बाद कुछ सेरेमनी करते हैं घर पर, कुछ ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, ठीक है, जिसको छिजिक कहा जाता है। शिपचू शेरकू, ठीक है, शिपचू शेरकू यहां पर हिंदी में लिखा गया है, ठीक है। ये किया जाता है 7 दिन के बाद, 7th डे, 7 दिन के बाद शिपचू शेरकू आयोजित करते हैं ये, ठीक है, मरने के बाद। और लोगार 1 वर्ष के बाद क्या करते हैं, ये भोजन करवाते हैं सभी लोगों को, उसको लोगार कहा जाता है। शुजाम चुंगी, शुजाम चुंगी इनकी क्या है? परंपरागत पंचायत होती है, ठीक है, पारंपरिक पंचायत होती हैं, जिसका हेड क्या, उसको, ठीक है, गोया कहा जाता है, ठीक है, गोवा नहीं है, गोया कहा जाता है। 5 बुद्धिमान लोगों इसमें निर्णय लेते हैं, ठीक है। और परिषद में तलाक और पारंपरिक विवाह सुलझाती है, दोषियों को दंडित भी करती है। मुख्य मेले कौन कौन से हैं? तो लोसार हमने पढ़ा है, 24-25 जनवरी को लोसार मनाया जाता है। कहां पर? लाहौल स्पीति में मनाया जाता है, ठीक है, मेरली स्पीति में मनाया जाता है पिती खंपा के द्वारा। किन्नौर में मनाया जाता है कुनू खंपा के द्वारा। इसके साथ एक है गलदे गमछे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट त्योहार है, लाहौल स्पीति में मनाया जाता है बुद्ध भगवान की याद में, ठीक है। और इसके साथ साथ है, इसको बोलते हैं लद्दारचा, ठीक है, इसको कहा जाता है गोर्त और लद्दारचा मेला, ठीक है, लद्दारचा मेला। ये स्पीति और किन्नौर में खुनू और पिती खंपा के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। मैरिज कस्टम क्या है इनके, ठीक है, विवाह क्या है इनके? विवाह को क्या कहा जाता है? विवाह करने वाला व्यक्ति होता है, ठीक है, जो बिचौलिया होता है, ठीक है, जिसने शादी करवाई, ठीक है, उसको फंगतुम कहा जाता है, ठीक है। फंगतुम क्या है? जो व्यक्ति बिचौलिया होता है, ठीक है जी। डाइवोर्स, इनको जो डाइवोर्स उसको कहा जाता है जस्सरी जादलवा, ठीक है, जस्सरी जादलवा या खटलजो, खेजे भी कहा जाता है, जा झाछोछे भी कहा जाता है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट इनके, क्योंकि बोटी भाषा का प्रयोग करने वाले हैं ये, जिसको हम कह सकते हैं इनके डाइवोर्स सिस्टम। तो अगर कभी पूछा जाए खटल जो क्या है, तो खंपाओं में एक प्रकार का डाइवोर्स सिस्टम है। अगर पूछा है कि गेछे क्या है, गेजे क्या है, तो ये भी एक डाइवोर्स सिस्टम है। और जस्सरी झादलवा क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट डाइवोर्स सिस्टम है, ठीक है जी। फंगतुन हमने पढ़ लिया,
ठीक है, दुल्हन के घर बारात ले जाता है, ठीक है जी। विवाह का यानी कि फंगतुन ही क्या कहा जाए, एक शब्द आता है तिमडेलू। तिमडेलू क्या होता है, ठीक है, ये महिलाएं गीत गाती हैं, उसको तिमडेलू कहा जाता है, ठीक है। जब लड़का आता है लड़की के घर, तो जो लड़की होती है उससे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जो गा कर कहती हैं उसको तिमडेलू कहा जाता है। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विवाह के अवसर के गीतों को यानवा या तिमडेलू कहा जाता है, ठीक है। तो हम देख ही चुके हैं, तो ये हमारी तीसरी ट्राइब थी जिसको हमने पढ़ा खाम्पा। तो मॉडर्न ट्राइब्स में भी हम डिस्कस कर लें, एंशिएंट ट्राइब हमने पढ़ी, इसका सेकंड पार्ट हम कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बहुत सी चीजें हैं, अभी बहुत सी ट्राइब्स हैं, उसके बाद हम हिमाचल प्रदेश की कास्ट सिस्टम को भी पढ़ेंगे, उसके बाद हिमाचल प्रदेश भी कल्चर जारी रहेगा, समय तो लेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको टॉपिक अच्छे लग रहे हैं, कंटेंट में गहराई मिल रही है, सभी प्रकार के एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी कर पा रहे हो, ठीक है, तो अपने नोट्स को पुख्ता करिए और वीडियोस को जरूर अंत तक देखें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।